हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई के 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट, 9 जादुई फायदे के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से कौन कौन फायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई नहीं लेने चाहिए दवा के, और कौन कौन से विटामिन ई के फूड सोर्स अर्थात फल स्रोत, ये भी हम जानेंगे कि किस तरह और कितने डोज में लेने चाहिए। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं बहुत ही बेहतरीन विटामिन जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन ई एक फैटी सोल्यूबल विटामिन। इसका नाम जान में आने से यह लगता है कि यह एक आम विटामिन की तरह है, लेकिन यह असल में सभी विटामिन से अलग है। यह बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट छिपे हुए रहते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल में कंपाउंड के रूप में छिपे हुए होते हैं। बात करते हैं विटामिन ई को लेने से सबसे पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर में ऑक्सीजन जाने से कोशिकाओं में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपकी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, जिससे आपकी स्किन में प्रॉब्लम, आपकी किडनी में प्रॉब्लम, आपकी हार्ट की नसों में प्रॉब्लम और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम हो सकते हैं। यह बढ़ते उम्र के साथ आपकी जो प्रॉब्लम होता है, जो फ्री रेडिकल्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण आपकी जो हार्ट की नसें होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बात करते हैं विटामिन ई के दूसरे सबसे बड़े फायदे आपके दिल के लिए, हार्ट डिसीज। इसमें आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या बीपी का बढ़ जाना, जो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है या आपका जो सेरिब्रो कार्डियोवैस्कुलर है उसको यह क्या करता है कि मजबूत करता है। जो आपके ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसके कारण आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है विटामिन ई। और चलते हैं तीसरे नंबर पे विटामिन ई के लेने से सबसे अच्छे बेनिफिट। नॉन एल्कोहलिक फैटी डिसीज। आपके लीवर के अंदर फैटी डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण आपका लीवर कमजोर हो जाता है, जिससे आपको सिरोसिस हो जाता है। आपको सिरोसिस हो जाता है तो आपका लीवर परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अगर आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है तो आप विटामिन ई लेते हैं तो आपका फैटी लीवर डिसीज कम होता है और आपका जो लीवर कमजोर हो गया है उसको मजबूत बनाता है। एक आपको लक्षण बता, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है, इसमें आपको एक लक्षण दिखेगा कि आपका जो दारू आप पीते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा होगा ना कि जब लीवर, जब फैटी लीवर डिसीज जब बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कि आप दारू पीते हैं, वैसा आपको नशा करते हैं। विटामिन ई के अगले सबसे बड़े फायदे के बारे में। विटामिन ई का चौथा सबसे बड़ा फायदा है यह लड़कियों में होने वाली एक बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं पेनफुल पीरियड। इसमें डिस्मेनोरिया में आपको देखेंगे, डिस्मेनोरिया को यह बहुत ही अच्छे तरह से कंट्रोल करता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेंसेस के दौरान आप एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकता है, जिसमें आपको एक रिसर्च में मालूम चला है कि जो विटामिन ई है और फिश ऑयल दोनों को साथ में लेते हैं, आपका डिस्मेनोरिया बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। डिस्मेनोरिया में आपको पेट में दर्द हो सकता है और पेनफुल पीरियड जो है उसमें आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है पेट में। अब बात करते हैं पांचवें सबसे बड़े विटामिन ई के फायदे में कि यह आपके ब्रेन सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाता है। अगर आपका जो ब्रेन है वो कमज़ोर हो गया, आपको देखकर याद करने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर हो गई है, उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको ब्रेन की याद करने की क्षमता को देखकर याद करने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। और बात करते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको विटामिन ई की जब उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें बहुत सारी विटामिनों की कमी होने लगती है, जिसके कारण उनको बहुत से रोग होने लगता है। जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के छठवें सबसे बड़े फायदे के बारे में। विटामिन ई आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन है। यह आपके शरीर में कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके जो शरीर में झुर्रियाँ आती थी, जो चेहरे में झुर्रियाँ आती थी, वह झुर्रियाँ नहीं आती हैं। विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो आपके जो चेहरे में झुर्रियाँ आती थी, जो उम्र बढ़ने के साथ या कम उम्र में 18 वर्ष में आपके चेहरे पे जो ब्यूटीफुल, जो जितने सुंदरता होनी चाहिए वो निखार नहीं रहता है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके जो शरीर वो सुंदर दिखने लगता है, जिसके जो चेहरा तो टाइट दिखता है, जिसके कारण वो क्या सुंदर दिखता है। अब बात करते हैं सातवें सबसे बड़े फायदे के बारे में। जो विटामिन ई अगर आप लेते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए चाहिए, क्योंकि उनके बढ़ते उम्र के कारण जो उनके शरीर में ज्वाइंट है या जो बोन है वो डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। जो उम्र बढ़ती है तो उनका
जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगता है। यह विटामिन ई आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। जो आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है तो आपको तमाम प्रकार के रोग होने लगते हैं। यह विटामिन ई आपके इम्यूनिटी को मजबूत करने का बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप छोटे शहर में हैं या बड़े शहर, वहाँ हर जगह प्रदूषण ही बढ़ता जा रहा है। इसका यही कारण है कि आज के डेट में देखा जा रहा है कि जो अस्थमा के पेशेंट है, जो लंग्स के पेशेंट हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। आप छोटे शहर में हैं या बड़े शहर में, अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है लंग्स की, उसको मजबूत करता है। और आपको एक बात बता दें कि जो अस्थमा के पेशेंट है उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करता है। यह आपके जो अस्थमा के लोग होते हैं लंग्स फंक्शन के कारण जो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण भी आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यह क्या करता है, विटामिन ई की आपके जो लंग्स है उसकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे कोई भी उस पर बैक्टीरिया का काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आप विटामिन ई का रेगुलर यूज करते हैं तो आपका लंग्स फंक्शन में जो इन्फेक्शन होता था, जो लंग्स फंक्शन की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, या आपका अस्थमा की प्रॉब्लम है, या काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है अगर आप विटामिन ई को रेगुलर लेते हैं तो। अब बात करते हैं विटामिन ई के 8वें सबसे बड़े फायदे की। मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी को बहुत ही बढ़िया बनाता है। यह स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो यह आपके स्पर्म के हेल्थ को भी बढ़ा देता है, ओवम की भी हेल्थ को मजबूत करता है और उसको स्पर्म की जो काउंट है उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा साइकिल को रेगुलर करता है। और यह आपके इनफर्टिलिटी को भी सही करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को यह ठीक करता है। अब सवाल उठता है कि विटामिन ई इतना ही अच्छा चीज़ है तो इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलती है। तो चलिए बात करते हैं विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत के बारे में। सबसे अच्छी मात्रा में जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है, जिसमें बीट जर्म ऑयल में सबसे भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाता है। जो आपकी सारी प्रोडक्ट जितने भी आपके विटामिन ई की कमी से आपको समस्या हो रही थी, इसको ठीक करता है। बीट जर्म ऑयल में भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाता है। फ्लावर में विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है। आपको इसको लेना है क्या, तवे पे इसको 10 से 15 ग्राम आप इसको थोड़ा सा भून लेना है, जिससे आपको लेने में थोड़ा आराम है। आप इसको लेते हैं तो आपके विटामिन ई को जितने भी आपके शरीर को चाहिए उसके आप क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है सनफ्लावर में। और बात करते हैं अगले जिसमें फल इसके स्रोत हैं, जिसके फल के स्रोत जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कीवी और मैंगो में बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको मिल जाते हैं विटामिन ई। आपको कीवी के फल या आपको मैंगो आपको मिल जाएगी, इसमें अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाती है, या फ्रूट्स के स्रोत है। अब बात करते हैं सब्जियों में कौन ऐसी सब्जियां हैं जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। वो हैं ब्रोकली, टमाटर, पालक। इसमें भरपूर मात्रा में आपको जितना भी विटामिन ई की ज़रूरत होती है आपके शरीर की, अच्छी मात्रा में आपको ब्रोकली, टमाटर और पालक में मिल जाती है। बात करते हैं बादाम और मूंगफली में भी आपको अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिल जाता है। बात करते हैं विटामिन ई की दवा। आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल पर। आप देखेंगे कि विटामिन ई के 200 mg में भी आता है, 400 mg में भी आता है, 800 mg में भी आता है। लेकिन आपको 200 से 400 mg में यूज करना, क्योंकि 800 mg बहुत ही हाई पावर में हो जाएगा। तो आपको 200 से 400 mg के बीच में आपको लेना है विटामिन ई को। आप इसको दिन में एक ही बार लेना है। आपके शरीर में जितने भी विटामिन ई की कमी होती थी वो आपके पूरा हो जाता है। इसके चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो यह एक फैटी सोल्यूबल विटामिन है। यह आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो यह आपके शरीर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे आपके शरीर में मोटापा हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको बता दें कि अगर आप इसको लेते हैं तो इसको कम पावर में लीजिएगा और 2 से 3 महीने तक ही लीजिए अगर रेगुलर लेते हैं तो। या आप इसको प्राकृतिक में जितना मन उतना ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप प्राकृतिक में भरपूर मात्रा में जितना मन उतना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दवा के कैप्सूल के रूप में ले रहे हैं तो आपको इसको 2 से 3 महीने तक ही लेना है। और आपको एक और बात बता दें कि अगर आप कोई भी ऐसी दवा खा रहे हैं जिसमें आप अपने ब्लड को पतला करने की दवा ले रहे हैं तो आपको विटामिन ई एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके जो ब्लड होता है इसको मोटा कर देता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं तो आपको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह। उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इससे आप कुछ न कुछ नया जरूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने लोगों में शेयर करें। मैं इस वीडियो में आपको 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, देखते हैं आप कितने तक पहुंचाते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप कुछ न कुछ नया जरूर सीखे होंगे।
मैं आकाश प्रजापति मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, जिससे आप रह सके हमेशा हेल्दी। जय हिंद।